सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, हाई कोर्ट लॉयर्स, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी और दिल्ली एनसीआर रीजन, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है सभी इसमें इन्वॉल्व है। मेरे साथ आज ये मंच पे उपस्थित है मेरे राइट में आर.एस. गोस्वामी जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता है और दिल्ली बार काउंसिल के मेंबर है। यहाँ उपस्थित है पीयूष गुप्ता जी, दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर है और वो भी दिल्ली बार काउंसिल के मेंबर है। अपने दो और सीनियर कोलीग्स ज्वाइन करने वाले हैं, जब आएंगे आपसे परिचय करवा दूंगा। आज का मूल विषय ये है जो सामने बैनर में आप लोग के सामने लिखे हुए हैं। 29 परसों एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग लॉयर्स, ओनली लॉयर्स, दिल्ली राजधानी में विद द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस जो वेस्ट बंगाल में चालू हुई है। उससे पहले कुछ बोलने में मैं सबका I will invite your attention to the two photos on both sides. ये वाला फोटो देखिए, ये बंगाल का वास्तव है। फोटो स्पीक 1,000 words. आप एक कोलाज ऑफ फोटोज है जो माताएं, भाइयों, बहनों, सबका मर्डर्स हुए हैं, सबके फोटोज है। और ये केसेस आज ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट स्टेट सीबीआई को सौंप दिया गया। बंगाल का चित्र में हिंसा जो शुरू हुई है वो सिर्फ एक साल से नहीं, 2018 से शुरू हुई है, जब ये भय का वातावरण बंगाल में बनते चले गए। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मैं आप लोग के सामने रखूंगा जो आज बंगाल में चल रहे हैं। आज हम लोग बंगाल को लेकर पहले आंदोलन में क्यों उतर रहे हैं? वायलेंस सब जगह थोड़ी थोड़ी है, लेकिन बंगाल में जो मात्रा शुरू हो गई है, इस रीच अनबेरेबल लेवल्स, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। ह्यूमैनिटी, द ह्यूमन रेस इज नाउ इन पेरिल इन बंगाल। 2 मई 2021 के बाद 3 लाख लोगों घर से बाहर है, मोर देन 3 lakhs। इन लोगों को घर से भगा दिया गया एंड दे वर नॉट अलाउड टू रिटर्न टू देयर होम्स बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और दे बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट, सर्टेन रिलीजन। इसीलिए वो घर में आज तक नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये हम लोग सिर्फ नहीं कह रहे, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं जहां पुलिस प्रोटेक्शन देकर उन्हें घर वापसी का ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर्स दे रहे हैं। ये बंगाल का चित्र है। 2 मई 2021 के बाद घर से बहनों और माताओं को टांग के निकाला गया और उनके रेप्स किए गए। हम लोग जो वकील है, आफ्टर ऑल ये सब हम लोग के उनका दुख भरी कहानी जो है हम लोग को सुनाते हैं। आज ये विषय सब सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है। परिवार में जो आदमी है, जो जेंट्स है, उनको कहा गया घर छोड़ दो, 7 दिन तक घर लौटना नहीं, लेकिन अपनी बीवियों और बेटियों को छोड़ के जाओ वापस अगर उनको जीवित देखना चाहते हो। नीडलेस टू से रेप्स हुए। This is the picture of Bengal, the sad reality of Bengal. ये आज मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कह रहा हूं, ये एक पिटिशन में कहा हुआ है। एक जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, जिसमें किसी में चार्जशीट फाइल हुए हैं सीबीआई के दौरान, स्टेट पुलिस के दौरान, उसमें ये कहानी वापस बाहर आ रहा है। This is the sad reality of Bengal. मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक 65 साल की सीनियर महिला, उनको घर से टांग के बाहर निकाला गया और उनके छोटे छोटे पोती और पोते के सामने उनका रेप किया गया। दिस केस इज विद द सीबीआई। The family members were made to stand and told to watch that when the lady was being raped.
ये वास्तव है। उनका परिवार आज दिल्ली आ चुके हैं और 29 तारीख को आपके सामने स्वयं यह कहानी रखा जाएगा। मध्य बंगाल में हम लोग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन हम लोग को, कोई वकीलों को भी और क्लाइंट्स लोग को भी हेल्प नहीं कर रहे। मध्य बंगाल में, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही दुखजनक यह घटना है। मध्य बंगाल में एक घटना ऐसी हुई, एक 14 साल की लड़की, उनको एक सरकारी अस्पताल एम्बुलेंस में किडनैप किया गया और फिर उनको मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के, अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के चेंबर में जाके उनका रेप किया गया। She was only 14. She was only 14. POCSO case has been started. It's with the CBI. Friends, this is the reality of Bengal, which today for the first time, पहला बार, first time, आज ये victims स्वयं दिल्ली आए हुए आप लोग सबसे बात करने के लिए कि पूरा देश इनका extremely sad, जो दुख के साथ भरे हुए इनके कहानी ये देश के सामने रखा जाए। बंगाल में तो अभी पत्रकार भाइयों बहनों के ऊपर भी हमला हो रहा है। विक्टिम्स के घर नहीं पहुंच सक रहे जो पत्रकार भाइयों बहनों हैं, उनके ऊपर भी हमला हो रहा है, उनके गाड़ी भी तोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम हम लोग लिए हैं, जागरण के प्रोग्राम, ये दिल्ली आ चुके हैं और आप सबसे इसी मुद्दे पे ये लोग इंटरैक्ट करेंगे। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा घटना हुई, एक व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल के समर्थक थे, काउंटिंग के बाद दूसरा में जब काउंटिंग हो गया, सेकंड में, काउंटिंग सेंटर के बाहर से पुलिस उसको मारते मारते ले जाके उसका थाना में उसका मौत हो गया। इन कस्टडी, इट्स कॉल्ड कस्टोडियल डेथ। पुलिस का क्या रोल था? जस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, why would the police do that? Why would the police इतना उसको क्यों मारेंगे कि उसका कस्टडी में डेथ हो जाए? This is the picture of Bengal, जहां हम लोग बार बार कह रहे हैं प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रही है इस हिंसा। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, भय के कारण अपने घर पे नहीं रह सकते क्योंकि वो कोई दल को सपोर्ट करते हैं या कोई धर्म से है या किसी को सपोर्ट करते हैं जिसको प्रशासन को पसंद नहीं आ रहा है, रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत केसेस हम लोग के पास आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं, फोन्स आते हैं कि वैसा हम लोग का केस टेकअप करिए। ऐसा 25,000 से ज्यादा केस है जहां इंटरनल डिस्प्लेसमेंट विद इन वेस्ट बंगाल, अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, अपना घर छोड़ के वो आज दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके रहे। Internal displacement is massive in West Bengal due to violence, हिंसा, political violence. Arson, loot, vandalism, कितने के घर जला दिए गए हैं। कुछ दिन पहले एक घटना आप लोग के सामने ऐसे आई थी, 20 जन को रामपुर हाट करके एक जगह है, 20 जन को एक परिवार के एक रूम में लॉक करके वो रूम को आग लगा दिया गया। It became a national issue and the Honorable Calcutta High Court has given CBI investigation in that. लेकिन 2 मई 2021 के बाद ऐसे 20,000 केसेस हैं जहां घर जला दिए गए हैं, घर में लूट हुई, वैंडलिज्म हुई, छत तोड़ दिया गया है। ऐसा 20,000 से ज्यादा केसेस है। फॉल्स केसेस 50,000 से ज्यादा फॉल्स केसेस है, 25,000 to 30,000, कभी 50,000 भी क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग के पास ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं। और फॉल्स हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाईकोर्ट और एक बार जो बेल्स के ऑर्डर आ रहे हैं उसमें लिखा जा रहा है कि देयर इज नो बेसिस इन दिस केस। ये जज लोग बोल रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिसेस आर सेइंग, कोर्ट के ऑर्डर्स में लिखा जा रहा है कि द केसेस आर फॉल्स। Internal displacement more than 25,000 and the lawyers fraternity,
हम लोग ये लड़ाई को सामने से लड़े हैं और हम लोग ये लड़ाई को राजधानी में ले आ रहे हैं कि इसका आवाज देश में उठे, सारे देश में ये जागरण होए कि बंगाल में हो क्या रहा है। मैं और कुछ विषय आप लोग को अवगत कराना चाहूंगा। एक तो 5 ऑनरेबल जस्टिसेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आए, इट वाज अ यूनानिमस जजमेंट कि 2 मई 2021 के बाद ये केसेस सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। 5 ऑनरेबल जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट ये एक ही मत लिए कि स्टेट पुलिस के हाथ में ये नहीं छोड़ा जा सकता। मैं आप सबको इसमें गंभीर चर्चा करने के लिए इनवाइट करूंगा, सोचने का इनवाइट करूंगा कि 5 जजेस जब एक साथ सोचते हैं कि बंगाल प्रशासन को ये हम लोग नहीं दे सकते इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इट पेंट्स अ वेरी वेरी ग्रिम स्टोरी कि हाई कोर्ट का भी भरोसा नहीं है कि बंगाल में जो हुई, स्टेट पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है।